हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम शुरू करेंगे सिलाई का कटिंग स्टिचिंग। 30 दिनों में आपको सिखाऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से सिलाई। तो आज पहला दिन है और आज हम ब्लाउज का नाप लेना सीखेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सिंपल ब्लाउज का नाप लेंगे। उसके लिए आपको एक कॉपी, पेन और जो फिटिंग ब्लाउज है ना, उस ब्लाउज को आप लेंगे क्योंकि उसी का नाप आपका ब्लाउज बनेगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का नाप लेना। तो उसके लिए मैंने ये ब्लाउज लिया है जो कि कस्टमर का है और ये उनका फिटिंग ब्लाउज है। उनके शरीर में पूरा फिटिंग होता है और ये 40 साइज का ब्लाउज है। तो इस ब्लाउज का नाप लेके हम, ये जो पीस है ना ब्लाउज का, 1 मीटर का पीस है। देखिए, 40 साइज का आपको ब्लाउज बनाना है तो आपको 1 मीटर का पीस लेना होगा। तो ये हमारा 1 मीटर का पीस है ब्लाउज का। तो इसको अभी हम हटाते हैं, इसका काम नहीं है। हमें अभी ब्लाउज लेना है इसका नाप लेने के लिए। और हमें सबसे पहले पेन पेपर लेना है और पेपर में हमें ये सब लिखना है। देखिए, ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई लिखनी है, फिर सीना जितना है सीना लिखना है, कमर लिखना है, आगे का गला, पीछे का गला, मोहरी और बाजू का लंबाई। तो देखिए, हमने ब्लाउज को ऐसे सीधा रखा है और इसके सारे बटन को लगा लिया है। अब हमें सबसे पहले इसका लंबाई लेना होगा। तो लंबाई लेने के लिए देखिए, ये शोल्डर है ना, ये शोल्डर के पास जो सिलाई होता है वहां से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और हमें जहां तक ब्लाउज का लंबाई है वहां तक ब्लाउज का लंबाई लेना है। तो हमें देखिए, यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच, 15 इंच है। तो हम ब्लाउज का लंबाई 15 इंच लेंगे और जो हमारा पेज होगा ना, जिसमें हमने ब्लाउज का लंबाई लिखा था, यहाँ पे हम लंबाई 15 इंच लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लंबाई लेने के बाद हम सीने का नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो सीने के पास जो सिलाई होता है ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और हल्का खींचते हुए हमें यहाँ पे ऐसे खींचना है। और जितना सीना है ना उतना हमें सीना लेना है। तो यहाँ पे सीना आ रहा है 21 इंच, यहाँ पे सीना आ रहा है 21 इंच। तो 21 को हम देखिए, यहाँ पे 21 इंच सीना आ रहा है ना, तो 21 को ऐसे डबल करेंगे। ट्वेंटी वन को डबल करें ना ऐसे 42 इंच। तो यहाँ पे हमने सीना लिखेंगे 42 इंच। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये कमर है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और जहाँ तक निशान है ना वहाँ तक हम निशान ऐसे हल्का सा ब्लाउज को खींचेंगे और जहाँ तक है वहाँ तक ले जाएंगे इंची टेप को। तो कमर आ रहा है 17 इंच। 17 को हम डबल करेंगे। तो 17 को ऐसे डबल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 34 इंच आया। 17 को डबल किए तो 34 इंच आया। हम कमर लिखेंगे 34 इंच। अब कमर का नाप लेने के बाद हमें आगे का गला नापना होगा। तो ये हमारा फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक का हम नाप लेंगे। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे इंची टेप को रखने हैं, यहाँ पे गले की सिलाई के पास, और जहाँ तक नेक है ना वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जो आगे का फ्रंट नेक होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 6 इंच ही होता है। आपके अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे 6 इंच ही है। तो फ्रंट नेक जो नॉर्मली होता है वो 6 इंच का ही होता है। तो हम फ्रंट नेक यहाँ पे लिखेंगे 6 इंच, 6 इंच। और फ्रंट नेक का निशान लेने के बाद हम बैक नेक का निशान लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम ऐसे पलटेंगे। अब हमें पीछे गला का निशान लगाना है। तो देखिए, ये हमारा बैक नेक है। यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को और जहाँ तक है ना बैक नेक वहाँ तक हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे है बैक नेक 9 इंच। तो हम पीछे गला यहाँ पे लिखेंगे 9 इंच। अब इसके बाद हमें मोहरी का निशान लगाना है।
तो देखिए ये मोहरी है, बाजू जो होता है ना उसका ये वाला पार्ट जो होता है उसको मोहरी बोलते हैं। तो मोहरी यहाँ से नापेंगे, यहाँ जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक। तो इसमें मोहरी है ब्लाउज का 7 इंच। देखिए यहाँ पे 7 इंच आ रहा है ना मोहरी के पास, तो हम मोहरी लिखेंगे 7 इंच। और हमें बाजू का लंबाई लेना है, तो ये जो है ये पार्ट बाजू है, यहाँ से लेके हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई नापनी है। तो देखिए ऐसे हमें नापने हैं, जहाँ से बाजू के स्टार्टिंग है ना वहाँ से लेके देखिए यहाँ से बाजू का स्टार्टिंग है, यहाँ से हम नापेंगे और जहाँ तक बाजू है। तो यहाँ पे बाजू है 5.5 इंच, तो हम बाजू का लंबाई लेंगे 5.5 इंच। तो अभी हम इसको हटाएंगे, ये हमारा ब्लाउज का नाप हो गया। अब ये जो मेजरमेंट है ना हम इसको देखेंगे। देखिए ब्लाउज का लंबाई 15 इंच लिया, सीना लिया 42 इंच, क्योंकि 21 इंच था, 21 का डबल करेंगे तो 42 इंच होगा ना, 42 इंच। कमर है 17 इंच था, 17 का डबल किया तो 34 इंच आया। आगे का गला 6 इंच है, इसमें हमें डबल नहीं करना होता है, ठीक है। पीछे का गला 9 इंच है, इसमें भी डबल नहीं करना होता है, जितना होता है उतना ही लिखते हैं। और मोहरी है 7 इंच, बाजू का लंबाई है 5.5 इंच। ये हमारे ब्लाउज का नॉर्मल मेजरमेंट है। अब हमें कटिंग करना होगा एक और मेजरमेंट से, चलिए उसको हम बताते हैं अब। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अभी हमने ब्लाउज का लंबाई 15 इंच लिया था, यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो हमारा जो कटिंग होगा वो ब्लाउज 17 इंच पे होगा, क्योंकि इसमें लंबाई 15 इंच है। और सीना है 42 इंच, इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। 42 को 4th पार्ट में देखिए ऐसे डिवाइड करते हैं। ये रहा हमारा 42 इंच, इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये रहा इसका 2 पार्ट, ये दोनों कॉर्नर को हमने बराबर किया, इसका ये 2 पार्ट हुआ। एक और पार्ट, ये 2 पार्ट हुआ यहाँ पे, और 2 पार्ट में इसका आया है 21 इंच। और एक और पार्ट करेंगे इसका, ये हुआ इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में आया 10.5 इंच, तो हम 10.5 इंच यहाँ पे लिखेंगे, 10.5 इंच, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग अब चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं मार्जिन, या फिर 10 इंच ले सकते हैं प्लस। यहाँ पे 2 कर देते हैं, मार्जिन के लिए 2 इंच लेते हैं ना, इसलिए इसको 2 किए। अब कमर है, इसको भी हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। 34 है, तो ये देखिए यहाँ पे 34 इंच आया, इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 34 को पहले हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 17 इंच, देखिए। और 17 को हम ऐसे फिर 2 फोल्ड में डिवाइड करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे, ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना 4 से। अब 17 का फिर से आधा किया, तो यहाँ पे आया 8.5 इंच। देखिए यहाँ पे 9 और 8 के बीच में आया ना 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 10.5 इंच था, 1/2, यहाँ पे 8.5 इंच था, 1/2। और इसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल आसान है। देखिए बोलेंगे इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। और ये जो है ना आगे का गला, इसमें हमें सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच ऐड करना होता है, 1/2 इंच। इसमें भी हमें सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच ऐड करना होता है, 1/2 इंच। मोहरी में भी कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, और बाजू में भी हमें 2 इंच प्लस करना होगा।
यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इस पर ड्राफ्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, इसको बोलते हैं हम तीरा, इसको बोलते हैं हम तीरा। और ये हमारा जो लंबाई होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम 6 इंच लेते हैं। ये जो लंबाई होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 6 इंच का लंबाई होता है। और देखिए ये होता है हमारा कंधा, इसको हम बोलते हैं इसको कंधा। और ये जो हमारा लंबाई होता है यहाँ से लेके पूरा यहाँ नीचे तक, ये भी 6 इंच का ही होता है। ये भी लंबाई हमारा 6 इंच का ही होता है। और ये जो पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं सीना। ये सीना है। और देखिए हमने एक बात नोटिस किया आपने, जितना सीना है ना उतना ही कमर भी है, बराबर है दोनों। ये है कमर, क्योंकि कमर के लिए हमें 2 इंच का मार्जिन लेना होता है। ये 2 पार्ट है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का बना रहे हैं, तो आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो हमें हल्का सा अंदर के साइड ना आधा इंच लेना होगा। यहाँ पे देखिए अंदर के साइड हल्का सा आधा इंच लेंगे। यहाँ पे हम बराबर कर देंगे निशान को, नोटिस करें आप, आधा इंच अंदर के साइड। अब यहाँ से हम यहाँ तक 1.5 इंच नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच इंची टेप से। और ये जो 6 इंच है तो 6 का हाफ 3 इंच ही होगा ना, तो यहाँ पे एक मिस डॉट लगाएंगे। और ये जो है ना, ये हमारा मेजरमेंट फिटिंग साइज़ का है। यहाँ से यहाँ तक जो है 10.5 इंच मैंने लंबाई लिया है और 2 इंच लिया है मार्जिन के लिए। तो समझ लीजिए ये हो गया हमारा 12.5 इंच। ये पूरा लंबाई जो है 12.5 इंच का है, ठीक है। और नीचे का भी जो लंबाई है वो 12.5 इंच का ही है। अब हम इसकी गोलाई हम यहाँ से करेंगे, इसकी गोलाई हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हम गोलाई करेंगे इसकी। देख रहे हैं आप गोलाई? तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गोलाई है। और जो पूरा ये खुला साइड है, खुला साइड, और ये जो पूरा लंबाई है 15 इंच है, नहीं पूरा लंबाई है 17 इंच है। देखिए ये लंबाई 17 इंच है। 6 इंच तीरा, 6 इंच कंधा। सीना हम नापेंगे 12.5 इंच। ये 10.5 इंच का पहले यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ पे भी जितना यहाँ पे लेंगे वो उतना यहाँ पे भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच का टिकिन लगेगा ना, तो मेजर हो जाएगा उतना बराबर। ये फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट का भी हम लगा लेते हैं निशान। अब इसके बाद हम इसमें 2.5 इंच का अब इसमें हम 2.5 इंच का गला बनाएंगे आगे साइड का। आधा इंच पे इसकी गोलाई देंगे। ये देखिए ये 2.5 इंच पे होगा, ये जो गला है ना 2.5 इंच पे होगा। यहाँ से भी 2.5 इंच ही लेंगे। और ये लंबाई 6.5 इंच का है। ये जो लंबाई है यहाँ पे गले की लंबाई है ना, आगे गला का लंबाई 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे आगे गले की लंबाई है। ये हमारा बना है फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बंद साइड से लंबाई लेना होगा। ये है बंद साइड, ये बंद, ये बंद साइड है। और इसमें भी हमें लंबाई उतना ही लेना होगा, 17 इंच। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें तीरा। तो नॉर्मली 6 इंच लेंगे तीरा। और 6 इंच लेंगे कंधा, ठीक है। देखिए 6 इंच तीरा लिया, 6 इंच कंधा लिया। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम चेस्ट लेंगे 12.5 इंच। 10 इंच मैंने लिया है जो है नॉर्मल, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए 12.5 इंच हुआ। यहाँ पे जितना है ना, यहाँ पे लंबाई उतना ही ले लेंगे।
फिर यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। तो देखिए 2 इंच मैंने उसका निकाल देते हैं पहले मार्जिन वाला। ये हमारा ब्लाउज का निशान है। यहाँ पे तीरा है, ये कंधा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर और इसको बोलते हैं आर्म होल। ये 2 इंच मार्जिन है। ये जो 2 इंच है ना, 2 इंच मार्जिन, ये 2 इंच मार्जिन है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 10.5 इंच। ये भी लंबाई है 10.5 इंच यहाँ तक की, और ये 2 इंच है। ठीक है, तो 12.5 इंच हुआ ना पूरा। ये कंधा है, ये सीना है और ये कंधा है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे गोलाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें अंदर के साइड नहीं लेना है। यहाँ पे 3 इंच जहाँ पे आएगा ना, 6 इंच तीरा है, 6 इंच और कंधा भी है 6 इंच। तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 इंच होगा ना। 3 इंच के यहाँ से हमें गोलाई करनी है इस तरह से। तो देखिए ये हमारा पार्ट बना कंधे का। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2.5 इंच लेंगे। और जितना हमारा पीछे का गला है, तो पीछे का गला 9.5 इंच है। यहाँ पे हमारा 9.5 इंच आया, समझ लीजिए। अब यहाँ से हमें यहाँ तक लाइन खींचने हैं। ये बंद साइड है, याद रखना है, ठीक है। और ये 9.5 इंच है। ये पूरे लंबाई कितने हैं? 9.5 इंच, क्योंकि पीछे का लंबाई है ना। यहाँ पे हमें इसकी लंबाई हमें 3 इंच लेने हैं और इसकी हमें ऐसी गोलाई करनी है। देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है, बंद साइड का। अब इसके बाद हम बाजू का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक डब्बा बनाएंगे। तो देखिए अभी मैंने एक डब्बा बनाया और हम इधर से बाजू बनाएंगे। ये बंद साइड है, बंद साइड। ये हमारा 4 ते कपड़ा है, ये 2 ते कपड़ा है, ठीक है। 2 ते कपड़ा और ये है 4 त 4 त कपड़ा। ये 4 त कपड़ा है। सबसे पहले हमें ये बंद, ऊपर बंद साइड है, ये दोनों साइड खुला रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने बाजू का लंबाई लेना है। तो बाजू का लंबाई हमारा है यहाँ पे। तो इधर से हम बाजू का लंबाई लेंगे। तो बाजू का लंबाई है 5.5 इंच। 5.5 इंच में 2 इंच जोड़ेंगे, 7.5 इंच। तो समझ लीजिए यहाँ तक 7.5 इंच मैंने बाजू का लंबाई लिया। यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच, 7.5 इंच, ठीक है। और जितना चेस्ट का, जितना सीना होता है ना, तो सीना है 10.5 इंच। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई समझ लीजिए 10.5 इंच। ये रहा, ये लंबाई है 10.5 इंच। सीना के अकॉर्डिंग ही हमें बाजू की लंबाई लेना होता है। और हमें ये खुला साइड है, इधर से हमें 3 इंच नापना होगा। इधर से यहाँ तक 3 इंच, ये समझ लीजिए हमारा 3 इंच है, ठीक है। और पहले हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस तरह से। ये हुआ। अब यहाँ से हमें मोहरी लेना है। तो मोहरी है 7 इंच। यहाँ पे हमारा 7 इंच आया। 2 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए और इसको ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमें, और ये 4 ते कपड़ा है, इसको हम हल्का सा एक पार्ट को खोल के हल्का सा ऐसे गहराई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा स्लीव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कटिंग करेंगे ना, तो बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे 7 इंच है, यहाँ पे 2 इंच है। तो देखिए ये हमारा स्लीव है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ये मेजरमेंट है, देख रहे हैं आप।
देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। और ये रहा निशान इसका, और ये रहा मेजरमेंट। तो मिलते हैं इसकी कटिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।